दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तुम हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी हो भली जिंदगी दे। बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। इसी के साथ मैं उपस्थित हूँ अपने क्लास में। आप सबों का स्वागत है, वेलकम है। आज मैं हिंदी पाठ 10वां, जिसका पिछले एपिसोड में कहानी जान चुकी हूँ, नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे तर से, जिसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। आज उसी का प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ, प्रश्न का उत्तर जानेंगे। कहानी हम लोग जान चुके हैं इसे पिछले एपिसोड में। वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कहानी पढ़ चुके हैं और बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि वकील साहब के अंदर वही ईर्ष्या घर कर चुकी थी, वही जलन, वही ईर्ष्या। ईर्ष्या किसको कहते हैं? जो दूसरों को देखकर अपने दिल को जलाए, अपने अंदर जलन पैदा करे, अपने सुख से सुखी ना होकर दूसरे के दुख से, दूसरे के सुख से दुखी होना, यही ईर्ष्या है। तो वकील साहब में यही रोग घुस गया था, उनके अंदर यही रोग था। और उनकी परेशानी क्या थी? उनके बगल में जो बीमा एजेंट थे, उन्हें देखकर उन्हें जलन फील होता था। ये होता था कि काश ये मुझे होता, ये मुझे क्यों नहीं मिला, इनका गाड़ी, इनका बंगला, इनका ऐशो आराम मुझे क्यों नहीं मिला। जबकि वकील साहब के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, फिर भी वो दुखी थे। ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इस बीमारी में आदमी अपना चैन खो देता है, उसका मन विचलित रहता है, उसे नींद नहीं आती। ये इतना भयानक रोग है ईर्ष्या, जिसका कोई डॉक्टर नहीं है। यानी साधारण शब्द में कहें कि ये लाइलाज बीमारी है, परंतु इसका इलाज है। इसका इलाज आप खुद कर सकते हैं, आप खुद इसका डॉक्टर बने। जिनके अंदर ये रोग है, वो यदि खुद चाहें तो इस बीमारी से मुक्त पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए इस बीमारी को अनोखा वरदान माना गया है। ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया? ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है, क्योंकि यदि हम निंदा करते हैं किसी का, जिसका मतलब समझ लीजिए कि आपके अंदर या मेरे अंदर भी ईर्ष्या पनप रहा है। इसीलिए इस दोष से बचें, निंदा को दूर रखें, किसी का शिकायत ना करें, इससे बचें। क्योंकि ये दिखाता है कि आप यदि दूसरे का निंदा करते हैं किसी औरों के बीच, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चाह रहे हैं कि इसका जो स्थान इसके दिल में है, उसको हटाकर मैं अपना स्थान पाऊँ, जो असंभव है। इसीलिए ये व्यर्थ प्रयास न करें। ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है?
अब मेरे अपने ऊपर तो बस है, लेकिन बगल वालों के ऊपर कैसे बस, वो तो हो नहीं सकता है। उस समय कहा गया है कि ईर्ष्यालु स्वभाव कैसे बच सकते हैं। आप एकांत रहें, उनकी बातों पर ध्यान ना दें, कोशिश रखें कि एकांतवास ही रखें, यानी जहाँ शोरगुल हो, जहाँ इस तरह का माहौल हो, उससे अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें। यही एक रास्ता है। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? इसे पिछले में बताए थे कि ईर्ष्या दो प्रकार का होता है, एक उत्साह अभिवर्धक, उत्साह अभिप्रेरित, और एक द्वेषात्मक। उत्साह अभिप्रेरित अच्छा माना गया है, ये प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न करता है। तो इसका लाभ आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे उदाहरण रखते हैं कि कोई मेरे सामने सक्सेस है, सफल है, अच्छा कार्य कर रहा है, उसका सब कुछ अच्छा है, उसके लिए उसे देखकर मुझ में यदि उत्साह अभिव्यक्ति जब जगता है, प्रतिस्पर्धा का भाव जगता है, तो मैं क्या करूँगी? मैं और अधिक मेहनत करूँगी और प्रयास करूँगी और अच्छे अपने आप में परिवर्तन लाऊंगी, अपने आप को उत्साहित करूँगी, अपने आप को ऊंचा करूँगी, ताकि मैं जिनसे देखकर मैं प्रेरणा ले रही थी उनसे आगे बढ़ पाऊँ, न कि उनका पैर खींचूं। यदि पैर खींचती हूँ तो ये द्वेषात्मक है, जो बुरा है। लेकिन यदि मैं उन्हें देखकर, उनसे सीखकर आगे बढ़ती हूँ, तो ये प्रतिस्पर्धा का भाव है। तो मैं इस तरह से ईर्ष्या में भी लाभ ले सकती हूँ। अब इसके बाद है कि अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए। अब यदि मेरे ही अंदर ईर्ष्या है तो मैं क्या करूं? मैं पहले तो सोच बनाऊं कि मैं इससे निजात पाऊं, मैं इससे मुक्त हूं। उसके लिए मुझे कुछ बातों का ध्यान देना होगा। पहला ध्यान ये कि अपने आप को रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। यानी अपने मन को, बताए थे कि मन चंचल होता है, उसे कोई न कोई काम चाहिए, और मैं अच्छा काम दूं, बुरा काम ना दूं। मन को आदेश करूं कि ये अच्छा काम करो, उसमें तुम व्यस्त रहो। मैं अपने आप को इंगेज रखूं, व्यस्त रखूं। किस में? शिकायत में नहीं, निंदा में नहीं, रचनात्मक कार्यों में, अच्छे कार्यों में। अपने आप को जब व्यस्त रखूंगी तो मेरे पास टाइम नहीं होगा बाकी दुनिया देखने का, बाकी कुछ सोचने का या निंदा करने का। तो फिर भी यदि कोई व्यक्ति मेरे सामने आ जाते हैं, कोई निंदा लेकर, शिकायत लेकर, तो वहाँ भी अपनी वाणी को शॉर्ट में, छोटा में उन्हें समझाकर उस बात से दूर होने का प्रयास करें। यदि इस तरह से अपने मन को अनुशासित रख सकते हैं, डिसिप्लिन रख सकते हैं, तो फिर मैं इन संकटों से दूर हो सकती हूँ। ठीक है, प्रश्नोत्तर ये हो गया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।